शुरू करें, सब लोग तैयार हैं? जी जी जी। आप लोग आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिलेटिवली शॉर्ट नोटिस पे आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे क्वार्टर में आपका स्वागत भी है। आज हम जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं वो एक तरह से कह लें तो हम आपके ही माउथपीस बनकर आपको ही बता रहे हैं। आपने हाल के न्यूज़ में देखा है कि कैसे अंजुम जी को सरकार ने परेशान करना शुरू किया है। हमारे ख्याल से वो एक बहुत ही नॉर्मल जर्नलिस्टिक स्टेप था जो अंजुम जी ले रहे थे, और उसके लिए अगर पत्रकारिता करने वालों को इस तरह से परेशान किया जाए तो ये सर्वथा गलत है और लोकतंत्र के खिलाफ है। लोग जिन स्तंभों पर टिका हुआ है उन स्तंभों की ये तोड़ने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। हमने हाल में देखा है कि हमारी आज की सरकार को पत्रकारों से कुछ विशेष चिढ़ हो गई है। जिस तरह से पत्रकारों को आए दिन परेशान किया जाता है, या जिस तरह से कुछ सिलेक्टेड मीडिया हाउसेस को सरकार प्रेफर करती है, उनके लिए कुछ उनकी जो उनका सरकार का व्यवहार है वो अलग तरीके से होता है। इन सब वाकयों से लोकतंत्र कमजोर होता है, ये हमारी धारणा है। उसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा, आज के अखबारों में भी ये आया है कि एक वजाहत खान का मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट किए हैं, और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स में से कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उसमें लिखा है कि लोकतंत्र में असहमति को आपराधिक रूप में नहीं लिया जा सकता। आलोचना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो भारत सरकार के लिए भी एक चेतावनी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल पत्रकारों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा का कवच है। जब कोई व्यक्ति सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है और उसे अपराधी की तरह पेश किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का सीधा उल्लंघन है। सरकार से हमारी 3 मांगे हैं। सबसे पहले, श्री अजीत अंजुम पर दर्ज की गई FIR तुरंत वापस ली जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जाए। और तीसरा, पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए विधायी प्रक्रिया में सुधार हो। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर हमारे वरिष्ठ नेता और सुप्रसिद्ध अभिवक्ता श्री वसंत चौधरी जी भी आपसे कुछ शब्द कहें। वसंत जी। हमारा मानना है कि SIR पर अजीत अंजुम ने जो टिप्पणियां की उसके बदले उस पर जो मुकदमा किया गया है ये बिल्कुल संविधान का उल्लंघन है, जनतंत्र
को अवमानना और जनतंत्र को नहीं मानने जैसा है। पत्रकार का ये कर्तव्य है कि जो भी घटनाएं हो रही है समाज में, चाहे वो जिसके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और पत्रकारिता तो चौथा स्तंभ है। इसका तो काम है जनता को यह अवगत कराना स्वतंत्रता पूर्वक कि समाज में क्या हो रहा है। निश्चित तौर पे आज चुनाव आयोग जो SIR प्रक्रिया कर रही है वो बिल्कुल अटपटा प्रक्रिया है, बिल्कुल पहली बार की जा रही प्रक्रिया है। इस तरह से जल्दीबाजी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। उस बात को अगर एक पत्रकार लिखता है, जनता को बतलाता है, तो ये तो जनता की सेवा कर रहा है, प्रजातंत्र की सेवा कर रहा है, कोई वो अपराध नहीं कर रहा और उसको इसकी पूरी स्वतंत्रता है और मिलती रहनी चाहिए। सत्ता जब देखो तब अपने विरोध को दबाती है, ये हमेशा होता आया है और आजकल ये और ज्यादा मुखर होके हो रहा है। वकील को ईडी केस में फंसाया जाता है चूंकि इसने किसी मुस्लिम को कोई राय दी हो। अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उस तरफ से अंजुम अजीत अंजुम एक नामी गिरामी पत्रकार है, वो एक प्रतिष्ठित पत्रकार है, उनकी बातों को दबाना, उनकी आवाज को दबाना बहुत निंदनीय और खतरनाक है। तो हम लोगों को इसका कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और जनता को उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इसलिए जन स्वराज इसका विरोध कर रही है। सबसे पहले हम लोग इस बात को टेकअप किए हैं और पत्रकारों के अधिकार के लिए हम हमेशा सजग रहेंगे, तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? थोड़ा झुकना पड़ेगा आपको। तो ठीक है। अभी हमारे पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आदरणीय चौधरी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी की बातों को आपने सुना और जिस तरह से पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहूँ कि आपने देखा होगा कि PMCH में जिस तरह से हमारे मनीष कश्यप जो पत्रकार थे उन पर जिस तरह से हमला हुआ, आप दोबारा आप देख रहे हैं के ऊपर FIR किया गया। तो पत्रकार का मतलब देश का चौथा स्तंभ, जो कि सही चीज को सामने लाने का वो प्रयास करता है। तो अगर देश का चौथा स्तंभ ये अगर विलुप्त हो जाए तो आज के डेट में मैं समझता हूँ कि सही और गलत का कहीं कोई पहचान नहीं रहेगा। तो ऐसे हम पूरे देश के अखबारों और पत्रकारों से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे मुद्दों पे सही पत्रकार बंधु एक होकर और इस तानाशाह, जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जन स्वराज पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे अधिवक्ता महोदय की बातों को आपने सुना। यह जन स्वराज ने आवाज उठाने का काम किया है और जिस तरह का भी संघर्ष हो, जन स्वराज संघर्ष करने का काम करेगा। अब हमारे बीच में मीडिया प्रभारी आदरणीय महोदय आप सब लोगों को अभी सर ने बताया और सब पता है कि आर्टिकल 91A क्या कहता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रंगारंजन के केस में क्लियरली वर्डिंग किया है कि आप किसी की बातों को इसलिए नहीं दबा सकते कि आपको पसंद नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसी पत्रकार को, पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम है ये कि जो समाज में हो रहा है उसको सच और सही तरीके से दिखाया जाए। अगर वो सच और सही तरीके से दिखा रहा है तो उसकी आवाज को दबाना ये कहीं से राजनीति के लिए, कहीं से डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। अगर किसी पत्रकार को आप इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी बातों को नहीं रख रहा है, बल्कि जनता के सामने सच ला रहा है, तो सच की आवाज को दबाना सबसे बड़ा आज के देश दिन में गुनाह है। और जन स्वराज पार्टी ऐसे तमाम चीजों का विरोध करती है। हम लोग इसके विरोध में। थैंक यू वेरी मच। सवाल है कि तेजस्वी यादव
कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अखबारों को गांव में जाने से रोक देना चाहिए, अखबार भी बंद हो जाने चाहिए। तो तेजस्वी यादव पर आप लोग हमला नहीं कर रहे हैं, तो पत्रकार के शब्द को मतलब बताते हैं, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इन सब बातों को नोटिस नहीं करते, लेकिन अगर सरकार पत्रकारिता और पत्रकारों के विरुद्ध कुछ कदम उठाती है तो वो लोकतंत्र के लिए डायरेक्टली खतरा बनती है। अगर ऑपोजिशन का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है तो उससे हम संज्ञान लें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी कोई संवैधानिक कोई कंपल्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन इस विषय पर जो आपने उठाया है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद भी पत्रकारिता और पत्रकारों के विरुद्ध इस तरह की बातें करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 35 सालों से बिहार में जिन दो दलों ने राज किया है उनके शीर्षतम नेताओं ने पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए क्या समझ रखी है, ये निंदनीय है। और उसके साथ साथ बिहार के आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी भी है। बिहार में लोगों को जो 4 महीने में के बाद अपना वर्डिक्ट, अपना निर्णय सुनाना है, उसमें बिहार की जनता इस बात का ध्यान रखे कि कौन से राजनीतिक नेता ने और कौन से राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। बिहार सरकार की तरबियत से आज मिल गया कि अगले 5 वर्षों तक 30 करोड़ सरकार नौकरी देगी, रोजगार सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार मिला। मेरे ख्याल से ये एक हास्यास्पद स्टेटमेंट है। इतने दिनों से 20 साल से नीतीश बाबू और उनकी सरकार सोचती रही है कि बिहार की जनता को जब चाहे तब बेवकूफ बना दिया जाए, और ये स्टेटमेंट भी उसी तरह से जनता को एक बार फिर से बेवकूफ समझकर धोखा देने वाली बात है। मेरे ख्याल से सरकार की कुवत में ही ये बात नहीं है कि वो इतनी नौकरियां दे सके। मैंने देखा एक प्रेस स्टेटमेंट में उनका कहना है कि हमने पिछले 20 सालों में 50 लाख लोगों को नौकरी दी है और अगले 5 सालों में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये न तो फैक्चुअली करेक्ट है, न ही प्रेडिक्टेबल जो है, आगे फ्यूचरिस्टिक भविष्य की बात जो ये करते हैं वो संभव है। इतनी नौकरियां वो कहां से देंगे और कैसे उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने 50 लाख लोगों को नौकरी दे दी है, ये पहले लोगों को समझा दें, फिर हम इस पर विचार करेंगे कि वो आगे जो कहते हैं वो कर भी सकते हैं या नहीं। पर मेरा मानना और हमारी पार्टी का मानना ये है कि जिन तरीकों से इतने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, वैसी कोई योजना न तो इस सरकार ने अभी तक पेश किया है और न ही आगे उनके कैपेबिलिटी में ऐसा है कि वो कोई ऐसी योजना बना सकते हैं।